नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। अभी मैं राजभवन के समीप जहां हड़ताल पर स्वास्थ्यकर्मी बीते 31 दिन से और 24 दिन से आमरण अनशन पे मैं इनके पास आई हूं आज फिर से एक बार बातचीत करने। जैसा कि कल आपको खबर के माध्यम से हमने दिखाया था कि ये वो स्वास्थ्यकर्मी है जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास के सामने घेराव करने गए थे, उनसे मुलाकात करने गए थे, पर एक बार फिर से ये निराश होकर वहाँ से वापस इसी धरना स्थल पर आ गए हैं। तो आइए इन्हीं स्वास्थ्यकर्मियों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका अगला स्टेप क्या है। कल आप लोग स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का घर आवास का घेराव करने गए थे, वहाँ पर क्या कुछ हुआ? वहाँ पर हम लोग घेराव करने गए थे, घेराव किए भी, लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे माननीय महोदय अपने आवास पर नहीं थे। वो एक दिन पूर्व में ही तबीयत ख़राब होने का बहाना बना करके और जमशेदपुर चले गए थे, जैसा कि वहाँ की गार्ड लोग ने बताया। और शाम तक हम लोग रहे लेकिन नहीं मिल पाए, तो वापस से निराश होकर के हम लोग आ गए। क्योंकि आने के पहले थोड़ा सा एक बार फ़ोन से बातचीत हुई थी उनके पीओ से, तो बोले कि नहीं से यहाँ पर हैं और शाम में आपके धरना स्थल पर आएंगे, से आप धरना स्थल पर वापस चले जाइए, वहीं पे सर आकर के मिल लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी नहीं आए, यहाँ पर भी निराशा हम लोग हाथ लगी। हम लोग क्या करें, हम लोग रोज़ सुबह जैसे सूर्य उदय होता है उस प्रकार से हम लोग को हमेशा हर दिन उदय होता है मन में कि हाँ आज कुछ न कुछ अच्छा होगा, लेकिन जैसे सूर्य अस्त होता है वैसे हम लोग का मनोबल भी अस्त हो जाता है। और इसी आशा उम्मीद के साथ आज हम 31 दिन और 24 दिन गुजार दिए। तो आपको क्या लगता है कि जो स्वास्थ्य मंत्री है कहीं ना कहीं आप लोगों से भागते फिर रहे हैं? हाँ, ये तो एकदम सच्चाई है, भागते फिर रहे हैं और हम लोग से भागते फिर रहे हैं और साथ साथ जनता से भी भागते फिर रहे हैं। क्योंकि जो वो करते हैं, दावे पेश कर रहे हैं कि मेरा काम चल रहा है, लेकिन आप पत्रकार हैं, आप मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जहां पर जिस राज्य में 70% कर्मचारी हड़ताल पर है और आप रिपोर्टिंग देते हैं 100%, तो कहीं न कहीं ये झोल झाल है, रिपोर्ट में झोल झाल है। आप झोल झाल करते आ रहे हैं और झूठी वादा के साथ आप चलते आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप जनता के साथ धोखा दे रहे हैं। हम लोग तो हड़ताल में हैं, हम लोग के साथ धोखा तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ जनता के साथ भी आप धोखा दे रहे हैं। ऐसे में अब आप अगला कदम क्या उठाएंगे? मेरा देखिए, अगला कदम तो हम लोग उग्र रूप कर लिए हैं। अब आगे जब तक हमारी मांग को सही रूप दिशा न दिया जाए तब तक हम लोग तो आंदोलन करेंगे और धीरे धीरे हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। उग्र आंदोलन का ऐलान हो चुका है। हम लोग सुबह से हम लोग को पता चला कि ये स्वास्थ्य मंत्री आज हमारे बीच आएंगे, लेकिन हम लोग रात तक उनका इंतज़ार किए, क्योंकि हम लोग का इंतज़ार करने का मकसद यही था कि हमारे बगल राजभवन में मंत्री जी आ रहे हैं। और उसके बावजूद भी हम लोग रात 9 बजे तक इंतज़ार किए कि अब आएंगे, लेकिन अब हम लोग के बीच में उनका ये आशा ख़त्म हो गया और ये हम लोग को निराशा ही मिलता है। और हम लोग अब चाहते हैं कि कब आए हमारे पास, लेकिन वो हमारे साथ खिलवाड़ ही कर रही है। या आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वो स्वास्थ्यकर्मी है जो बीते 24 दिन से आमरण अनशन पर है और इसके बावजूद भी जो सरकार है और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है इनकी सुध लेने नहीं आए हैं। तो आइए और भी कुछ स्वास्थ्यकर्मियों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। बीते 24 दिन से आप आमरण अनशन पे हैं, इसके बावजूद भी स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है, अब आप क्या करेंगे? उग्र आंदोलन होगा। सरकार हम लोग से भागते फिर रही है, स्वास्थ्य मंत्री हम उससे मिलना नहीं चाह रहे हैं। हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक हम लोग जान ना चले जाए। यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे राजभवन है। कल वो आए विदाई समारोह में राज्यपाल के, लेकिन हम लोग से मिलना उचित नहीं समझे। जनता देख रही है, ठीक है, और हम लोग तो ऐसे ही पड़े हैं और 24 दिन हो गया। तो जैसा कि आपने सुना कि जो ये स्वास्थ्यकर्मी है ये ऐसे ही आंदोलनरत रहेंगे और अपने जो ये हड़ताल इसको जारी रखेंगे। इनका कहना है कि जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके तरफ से कल एक बार फिर से आश्वासन दिया गया था कि वो शाम को इनसे मिलने आएंगे, जिसके बावजूद वो इनसे मिलने नहीं आए और अब ये आगे जो उग्र आंदोलन होने वाला है उसकी तैयारी में जुट गए हैं। आए की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड।